जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके अलॉन्ग विद सम न्यूज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि आप खबरों का अंबार देख रहे होंगे। और यही खबरें, यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हमारे जो व्हाट्सएप का जो चैनल है उस पर शेयर भी की जा रही होती हैं वक्तन वक्तन, मार्केट आवर्स में और मार्केट आवर्स के बाद भी। तो अगर आप इससे अपडेटेड रहना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप जो है सिंपल ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे उसको क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट रहने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, घर बैठे अपना अकाउंट मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में कर खुलवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे रब्ता करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। और उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या सर्विसेज होंगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसमें बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर वीलॉग थोड़ा लंबा हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा 1.5 की स्पीड के ऊपर करके देख लीजिएगा, ताकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग जल्दी देखना चाह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप उसको देख पाएंगे। एनी हाउ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हो गई होंगी भारत। सबसे पहले अगर हम लोग देखें जी, तो हमारे पास अफसोसनाक खबर ही है। और यहाँ पे अगर देखें सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा था, बट आज हमारे पास जो है ये एक सुसाइड अटैक जो इस्लामाबाद में हुआ है कोर्ट के बाहर, तो उसमें एटलीस्ट जो है 12 बंदे जो हैं वो शहीद हुए और दर्जनों जो हैं वो ज़ख्मी हुए, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मुल्की हालात जो हैं वो डिस्टर्ब इसी तरीके से होते हैं जब कोई इस तरीके की न्यूज़ आ रही होती है, ख़ास तौर पर डेवलपमेंट के साथ साथ। तो रिसेंटली हम लोग जो है चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपने पैटर्न के ऊपर जाती जाती आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। और डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, लेकिन इंशाल्लाह लॉन्ग रन में चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। लास्ट अभी रिसेंटली जैसे इंडिया के ऊपर जो है, इंडिया में जो है धमाका हुआ था, तो ये कल हुआ था, जो इनके लाल किला जो भी जगह है उधर हुआ था, आज जो है पाकिस्तान में हो गया। तो इसके ऊपर भी आप लोगों के साथ जो है ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों को जो है अपडेट कर दिया गया था मार्केट सेशन के हवाले से। और अगर आप देखेंगे किचारी के गरी धमाका, अदालत बुकला और साइलिन जो है वो ज़ख्मी हो गए। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान तालिबान की प्रॉक्सी ने हमला किया है सिक्योरिटी ज़रा, अकॉर्डिंग टू आज न्यूज़। तो अब ये एक दोबारा जो है एक फड्डा जो है, फड्डा टाइप सिचुएशन जो है शुरू होती हुई लग रही है। अल्लाह रहम करे, लेकिन बज़ाहिर जिस तरह न्यूज़ में चीज़ें समझा रहे हैं ये लोग और दिखा रहे हैं, तो उसके इम्पैक्ट जो है अच्छे नहीं हो सकते। तो बहरहाल होप फॉर द बेस्ट, बट इसीलिए आप लोगों को सारी न्यूज़ और ये चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं ताकि आप लोग जो हैं अपने आप को सेफ रखें, अपने कैश को, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखें, और जो है डिप के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। उसके बाद जी आईएमएफ से हवाले से एक न्यूज़ है, आईएमएफ टेक्निकल मिशन अराइव्स इन पाकिस्तान टू रिव्यू बजट रिफॉर्म्स। तो आईएमएफ की जो टीम है बेसिकली टेक्निकल मिशन की, वो लोग जी पाकिस्तान आए हैं और बजट रिफॉर्म से रेलिवेंट जो है वो सारे मामलात को जो है डिस्कस करने के लिए आए हैं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि अभी हम लोगों को पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल बाकी है नेक्स्ट ट्रांच का, तो ऑब्वियसली उससे पहले जो है चेक एंड बैलेंस जो है वो करने के लिए आए हैं। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है पेस पाकिस्तान लिमिटेड अप्रूव्स ओवरसीज़ एक्सपेंशन विद यूएई वेंचर। तो पेस पाकिस्तान जनाब अपना जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए यूएई की तरफ जा रहा है, और दुबई में इन्होंने जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए लैंड भी ख़रीद लिया है, जिसके बारे में इन्होंने आज PSX में अनाउंसमेंट भी की है। तो गुड फॉर पेस पाकिस्तान और इसके शेयर होल्डर्स को। डेफिनेटली कंपनी जब एक्सपेंशन कर रही होती है, डेफिनेटली कंपनी के पास माल होता है और कंपनी के पास फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, तो उसके बेहाफ के ऊपर ही वो इस तरीके की अनाउंसमेंट जो है वो करती है। उसके बाद हम देखें जी, पाकिस्तान पुशेस टू लिफ्ट मीट एक्सपोर्ट्स टू मलेशिया टू $200 मिलियन। तो रिसेंटली भी हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान से जो मीट की एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत चल रही है। और अभी जो है एक टारगेट बना दिया जी, $200 मिलियन का जो बेसिकली आपका एक टारगेट है उसको करना है आपने कंप्लीट। और कमेटी फोकस्ड ऑन रिन्यूइंग स्ट्रेटजीज फॉर मील एक्सपोर्ट्स टू मलेशिया। तो मलेशिया को अच्छी तादाद में हमारे पास से जो है हमारा जो गोश्त है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, और गोश्त बनाने के लिए हमारे पास जो कुछ कंपनीज़ हैं जिनमें टॉमसी एल भी है, उसी के हवाले से नेक्स्ट न्यूज़ भी आएगी, मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो वो इसकी बेनिफिशरी हो सकती है। पाकिस्तान हैज़ सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ अचीविंग 200 मिलियन इन मीट एक्सपोर्ट्स टू मलेशिया
एज कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल खान डायरेक्टेड अथॉरिटीज़ टू फास्ट ट्रैक एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज मीट एक्सपोर्ट सेक्टर। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी डेफिनेटली, तो हमारे पास जो है हमारी जो कंपनी बोल रहा हूँ, सॉरी, हमारी जो मुल्क की बेसिकली जो एक इनकम बोल रहे हैं, अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान ज़बान में समझाऊँ तो डेफिनेटली वो बढ़ेगी। तो आपकी जो ज़रा मुबादिल बेसिकली होते हैं, जो लिक्विडिटी के उसके अंदर अगर आप बोलें कैश होता है कंट्री के पास, डेफिनेटली जब कोई भी हम लोग सेल परचेज किसी बिजनेस में भी करते हैं तो सेल जब चीज़ होती है तो उससे जब पैसे मिलते हैं या प्रॉफिट मिलता है तो वो हम उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने जो अखराजात हैं उसको मैनेज करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर कंट्री टू कंट्री। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है जी, पीपीएल फोरकास्ट 600-650 CFDE प्रोडक्शन ड्राइव्स एक्सप्लोरेशन पुश। तो ये पीपीएल के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है और इसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स ज़रा से हाईलाइट किए हैं। एक दो न्यूज़ ऐसी हैं उनके लिए थोड़ा जो है डीप डाइव करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं बट इसमें से की पॉइंट जो मैंने निकाले हुए तो आप लोगों को बता भी देता हूँ कि पीपीएल ने अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में बताया कि उनका प्लान है कि फिस्कल ईयर 2026 तक गैस प्रोडक्शन को 600 से 650 MFCFD तक ले जाया जाए। ये MFCFD जो भी इसका प्रोडक्शन का यूनिट होता है ये वो है, तो ये इसकी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की बात हो रही है। इसके लिए कंपनी नए ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स और सिस्टमिक सर्विस स्टार्ट कर रही है। तो इसके लिए कंपनी डेफिनेटली जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर वर्किंग कर रही है और पीपीएल से रेलिवेंट जो डिफरेंट जो दीगर ममालिक हैं उनकी इन्वेस्टमेंट भी रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो भी जो है इसमें इंटरेस्टेड है। तकरीबन 15 नए कुएँ और 700 लाइन किलोमीटर 2D प्लस 600 स्क्वायर यार्ड किलोमीटर 3D सर्वे का प्लान है। तो ये इस तरीके से, यानी जाहिर सी बात है एक्सपेंशन करनी है, वर्किंग करनी है, तो उसके लिए फिर क्या प्लान है वो उन्होंने इसके अंदर दीगर जो है डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया। तो ये उसमें से मैंने आपको जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो निकाल के यहाँ पे मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। तो ये आप लोगों को न्यूज़ को इस तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना, ये एक नया तरीका मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। तो अगर समझ में आ रहा है तो बताइएगा, तो आगे भी इंशाल्लाह जो फर्दर इस तरीके की न्यूज़ होगी वो आप लोगों के साथ मैं कोशिश करूंगा इस तरीके से रखूं अनटिल और अनलेस वीलॉग जो है वो लंबा ना हो। कंपनी ने ये भी बताया कि उनकी कैश रिकवरी बेटर है। दैट्स ग्रेट। फिस्कल ईयर 2025 में 91% तक पहुंच गई जबकि पहले 81% थी। तो पीपीएल के लिए जाहिर सी बात है अच्छा। और सर्कुलर डेट के ऊपर कल मैंने आप लोगों के साथ वीलॉग डिस्कस किया था कि उसको भी जो है उसके ऊपर भी वर्किंग की जा रही है। तो लॉन्गर पीरियड में ये इन कंपनीज के लिए एक अच्छा आउटकम हो सकता है। साथ ही पीपीएल अब सिर्फ ऑयल एंड गैस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती, वो मिनरल्स और ख़ास तौर पर रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट्स में भी एक्सपेंशन कर रही है। तो डेफिनेटली कंपनी के पास जब मसरूफ़ होती है कंपनी, बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो इनकम होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। इनकम इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली वो अपने शेयर होल्डर्स को भी उसमें डिविडेंड्स की फॉर्म में, बोनसेस की फॉर्म में किसी न किसी तरीके से जो है बेनिफिट देगी। अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है भाई? प्रोडक्शन, जाहिर है प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ज़्यादा गैस आउटपुट का मतलब है ज़्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट जो आपके साथ डिस्कस किया है। कैश रिकवरी बेहतर का मतलब कस्टमर से पैसे टाइम पे मिल रहे हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग बनाता है। डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से अगर देखें तो सिर्फ ऑयल एंड गैस में नहीं, अब ये मिनरल्स और रेकॉर्डिंग जैसे प्रोजेक्ट्स में फर्दर ग्रोथ के लिए आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए भी डेफिनेटली फ़ायदा है। लोकल गैस सप्लाई बढ़ने से एनर्जी इंपोर्ट कम हो सकती है जो हम लोग बेसिकली इंपोर्ट करते हैं दीगर ममालिक से, जिससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक बेसिकली इसका एक प्लस पॉइंट इसका है। ये आर्टिकल आप जो है मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहिए। की पॉइंट्स मैंने आपके लिए एक्सट्रैक्ट किए थे, लेकिन आप इसको पढ़ना चाहें तो मैं ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल पे इसको शेयर कर दूंगा। दूसरी न्यूज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है हैस्कोल के हवाले से। तो हैस्कोल के ऊपर जो सिंध हाई कोर्ट ने डिट्रैक्ट्स द एरोनियस नोटिस इन हैस्कोल मीना एनर्जी केस के ऊपर जो इसके ऊपर कोई नोटिस रिसेंटली आया था तो उसके हवाले से भी की पॉइंट्स है। फटाफट ये आपको ये भी बता देता हूँ फिर हम आगे चलते हैं। तो इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो सिंध हाई कोर्ट ने 10 नवंबर 2025 को एक जो है कोरिएंडम जारी किया है जिसमें उसने तस्लीम किया था कि 29 अक्टूबर 2025 को हैस्कोल पेट्रोलियम और मीना एनर्जी डीएमसीसी के बीच केस में एक प्रोहिबिटरी नोटिस जो इन्हें जारी किया था वो गलती से जारी हुई थी, जो एडिशनल रजिस्ट्रार ओरिजिनल साइट के सिग्नेचर के ज़रिए थी, जबकि वो नोटिस असल में मुकम्मल कोर्ट के ज़रिए निकलनी चाहिए थी। अब ये क्या गड़बड़ी है, क्या इन लोगों का प्रॉब्लम था? बहरहाल जो भी नोटिस जारी हुआ था वो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिया है कि वो सही तरीके से जारी नहीं हुआ था और वो कोर्ट के ज़रिए जाना चाहिए था, यानी कोर्ट के अकॉर्डिंग ये कोर्ट के थ्रू नहीं गया है।
इस कॉरिगेंडम में सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि वो पहले नोटिस लीगल इफेक्ट नहीं रखता और उसे कैंसिल माना जाएगा। तो सिंध हाई कोर्ट की तरफ से जी वो नोटिस जो आया है वो लीगल नहीं है, लिहाजा उसको कैंसिल माना जाएगा। इस गलती का असर हैस्कोल के खिलाफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में थोड़ा था, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने उसे सुधार दिया है। इट मीन्स कि ये हैस्कोल के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। जो नेगेटिव एक प्रोस्पेक्ट था वो इसके ऊपर ख़त्म हुआ है जी, कंपनी पे केस चल रहा है। नोटिस जो इशू हुई थी इसका क्या बेनिफिट है? नोटिस जो इशू हुई थी वो गैर मुनासिब अथॉरिटी एडिशनल रजिस्ट्रार से थी, प्रॉपर कोर्ट ऑथोराइज नहीं थी, जो हम लोग पर डिस्कस किया। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रांसपेरेंट तौर पे गलती कबूल की है और उस नोटिस को नलीफाई कर दिया है, जो कि हैस्कोल के लिए रिस्क को कम करता है। हैस्कोल का लीगल स्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो गई है क्योंकि अनफेयर डिसएडवांटेज टेम्परेरी तौर पर कम हो गया है। इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर के लिए पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव एरर को करेक्ट किया है, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से अच्छा है। तो ये बेसिकली जो सिंध हाई कोर्ट ज़ाहिर एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का इदारा है, उसके एंड से जो इनको नोटिस प्रोवाइड हुआ था उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया कि भाई ये नोटिस जो है लेजिट नहीं था, लिहाजा इस नोटिस को कैंसिल माना जाए। तो ये ऑब्वियसली इसके लिए कमिंग डेज में एक अच्छा साइन हो सकता है। दूसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉम सीएल टारगेट्स 10% ग्रोथ आइस सोलर ट्रांजिशन। तो अभी जैसे हमने गोश्त की इसके ऊपर जो है एक्सपोर्ट के ऊपर जो है न्यूज़ पड़ी है, तो ऑब्वियसली उनमें एक टॉमसेल जो है एक बड़ी ज़बरदस्त मानी जानी कंपनी है। तो अब ये लोग अपनी जो प्रोडक्शन है और अपने जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ाने की कोशिश करें, एक्सपेंसेस घटाने की कोशिश करें। तो उसके लिए अब इन्होंने जो है कोशिश करी है कि भाई हम लोग जो है तकरीबन 1 मेगावाट पावर के लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए लोग डिफरेंट जो है सोलर कंपनीज़ को जो है रब्ता कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी 10 से 15% पावर कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगी। करंटली जो 98% ऑफ टॉप सेल्स गडाप टाउन ऑपरेशनल रिले ऑन डीजल। तो ये 98% जो इनका गडाप में जो भी इनका जो सिस्टम है वहाँ पे जो ऑपरेशन इनके चल रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली ये डीजल के ऊपर चल रहे हैं, तो ये खर्चा इनका कम होगा। ऑब्वियसली ये खर्चा जब सोलर के थ्रू कम हो जाएगा, कुदरती एनर्जी के ऊपर जब लाइट इनकी चलेगी, तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट जो है वो इनको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ जो है मोटी मोटी खबरें थी फैसल बैंक से रेलेवेंट, बल्कि नहीं ये भी रही, ये भी मैं चलूँ फैसल बैंक के हवाले से। अगर हम देखें तो फैसल बैंक ने जी एक आसान घर की स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है। तो डेफिनेटली ये इनका जो बिज़नेस के मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए है, और जाहिर सी बात है फाइनेंसिंग के ऊपर जिन्हें घर लेना है उनके लिए जो है इन्होंने एक ये गेटवे खोल दिया है। उसके बाद फातिमा फर्टिलाइज़र के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया ट्रांसफ़र ऑफ फातिमा फर्टिलाइज़र्स मुल्तान प्लांट। तो फातिमा फर्टिलाइज़र का जो मुल्तान का जो प्लांट था वो रुका हुआ था किसी वजह से, तो हाई कोर्ट ने उसको जो है अप्रूव कर दिया कि मुल्तान प्लांट ऑपरेशन टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी, जो इनकी सब्सिडरी है पाक अरब फर्टिलाइजर लिमिटेड PFL, एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस अरेंजमेंट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बिटवीन द टू कंपनीज। तो ये उनके ऊपर अपनी जो इनकी सब्सिडरी है PFL, उसमें ये अब अपने इस प्लांट को जो है बेसिकली इसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं और मज़ीद इनकी जो है प्रोडक्शन उसके ऊपर जाते हुए हम देख सकते हैं। सो ये एक अच्छी न्यूज़ उसके लिए देखी जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, होपफुली आपके लिए ये बेनिफिशियल होंगी। अब फटाफट से हम लोग मार्केट के ऊपर आते हैं जी। मार्केट की अगर हम आज हालत देखें तो 157,800 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 3600 पॉइंट जो है मार्केट ने नेगेटिविटी की है, 2.27% जो है नेगेटिविटी है। वंस अगेन ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों के साथ जो है अपडेट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी थी, और अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा जो लोग देख रहे होते हैं। तो 30 करोड़ के आसपास जो है वॉल्यूम लगे हैं, फुल लालम लाल रही है मार्केट। सिर्फ कुछ जो है आइटम वो हमारे पास साइड लाइन में चलते रहे। नेगेटिविटी में सेक्टर्स अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी मेन बोर्ड के सारे सेक्टर जो है वो लालम लाल रहे हैं, जिनके टॉप स्टॉक्स एंग्रो, OGDC, HUBC, FFC, लक वगैरह जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं जो हिलते हैं तो इंडेक्स हिलता है, तो वो हमें जो है नेगेटिव देखने को मिले हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर हम फर्दर इसका मार्केट का एक हीट मैप देख लें, एक बर्ड आई व्यू अगर मैं बात करूँ, तो ओवरऑल उसके अकॉर्डिंग अगर हम मार्केट को देखने की कोशिश करें तो वहाँ से भी एक हमें आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो है फुल लालम लाल रही है। और ये लोड हो जाए, यार हीट मैप मेरे ख्याल में मैंने ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये टाइम के वक्त जो है ना ये प्रॉब्लम होती है, जब कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो पेज लोड होने में या तो कभी मसले कर देता है, या चार्ट शुक्र। बहरहाल
तो यहाँ पे अगर आप देखें फुल ज़बरदस्त किस्म से लाली रही, सिर्फ टेक्सटाइल स्पिनिंग में कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो ऐसा नहीं है जब मार्केट गिर रही होती है तो सिर्फ ऐसे ही गिर रही होती है, मार्केट जब चढ़ रही होती है तब भी कुछ स्टॉक जो है वो नेगेटिव होते हैं, जब गिर रही होती है तब भी कुछ स्टॉक जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो अभी आपके पास जो है एक एवरेज करने का जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा मौका है, बट लेवल्स के ऊपर जो है चीज़ों को एवरेज करने की कोशिश कीजिएगा। लेवल्स के बगैर जो है वो काम मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है आप टेंशन में आ सकते हैं। तो एवरेज करने के लिए स्पेसिफिक लेवल्स के ऊपर आपको जो है काम करना होता है। तो फर्दर अभी 100 की ऊपर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे और फिर आपके साथ में आगे मज़ीद डिस्कस करता हूँ। जी, तो इंडेक्स को अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स का चार्ट आप लोगों के साथ यही चलता हुआ आ रहा है। यहाँ से आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये यहाँ से घूम सकता है। क्यों घूम सकता है? ये गैप अपना जो है एडजस्ट करेगा। तो इंडेक्स स्टिल इसके लिए सपोर्ट वैलिड है और 157-200 जो है इसकी एक जो है बॉटम बन रही है। यहाँ पे आसपास ये गैप जो है एडजस्ट हो जाता है। तो लेट्स से अगर ये कल के दिन यहाँ से ज़रा सा नीचे जाके और अपनी इस प्रीवियस सपोर्ट 156-500 के पास से रिट्रीव करता है तो डेफिनेटली वहाँ से घूम सकता है। और कंसेक्यूटिवली अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 जो कैंडल्स हैं हमारे पास वो इसी तरीके से रेड बनती रही हैं, यानी नेगेटिव कैंडल्स जो हैं वो ड्रॉ होती रही हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर 158-840 से ऊपर जाएगा तो ये इंडेक्स पॉजिटिव होगा। सो जो लोग इंडिकेटर या सॉरी इंडेक्स को देख के काम कर रहे हैं उनके लिए ये स्पेसिफिक पॉइंट हो सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप लोग जो है अपने जो स्टॉक्स हैं उसके लेवल को फॉलो करके चलते रहिए। तो लेट्स सी ये गैप जो है वो कब हमारे पास फिल होता है, जो बेसिकली हमारे पास वर्किंग है उसको देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमें आज पता लगेगा जी, आज भी इंडिविजुअल्स ने जो है दबा के माल लिया है। फीपी जो है बाइंग पे रहे $2.47 मिलियन की, सॉरी सेलिंग पे रहे, और लीपी जो है आज बाइंग पे रहे। तो लीपीज में लोकल्स है हमारे इंडिविजुअल $3.49 मिलियन की बाइंग करी, और अगर हम ज़्यादा बाइंग देखें तो सीमेंट सेक्टर में करी 1.30 मिलियन डॉलर की, और थोड़ी जो है फूड सेक्टर के अंदर की है, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी जो है इंडिविजुअल्स की तगड़ी बाइंग है। ऑल्दो अगर हम देखें तो हमारे पास जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उसमें सेलिंग पे रहे, सिर्फ थोड़ा सा अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है हाथ बटाया है और कंपनीज ने बटाया है, और इंश्योरेंस कंपनीज ने बिल्कुल ना होने के बराबर जो है हाथ बटाया है। कंपनीज $1.14 मिलियन की बाइंग के साथ रही। कंपनीज की अगर हम बाइंग देखें तो कंपनीज ने ज़्यादा माल बैंक्स में उठाया है, हालांकि बैंक्स में तगड़ी सेलिंग थी, तो ज़ाहिर चेंज ऑफ हैंड भी होता है। और फूड सेक्टर में थोड़ा सा उठाया है, और ईएनपी के अंदर भी जो कंपनीज ने जो है थोड़ा सा माल एक्यूमुलेट किया। अच्छा, आप देखें इंडिविजुअल ने ईएनपी के अंदर जो है बेचा है, और दीगर जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने माल उठाया है। और न्यूज़ भी मैंने आपको जो बताई है डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट जो है देखने को मिलता है। बैंक्स जो है $3.43 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे, जिसमें से अगर हम देखें तो बैंक्स जो है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो है सेलिंग पे रहे। पावर में भी सेलिंग पे रहे, टेक्सटाइल में भी सेलिंग पे रहे, अदर में थोड़ी सी बाइंग रही। बैंक्स खुद बैंकिंग सेक्टर में जो है सेलिंग पे रहे, टेक सेक्टर में सेलिंग पे रहे, सीमेंट सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में, फूड में, एंड दीगर सेक्टर्स के अंदर। एनबीएफसी की थोड़ी सी बाइंग है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बाइंग देखूँ तो म्यूचुअल फंड की ज़्यादा बाइंग जो है फर्टिलाइजर सेक्टर में, जहाँ पे इंडिविजुअल्स ने भी माल बेचा है और बैंक्स ने भी बेचा है। तो म्यूचुअल फंड ने जो है फर्टिलाइजर सेक्टर में एंट्री मारी है, और ईएनपी सेक्टर के अंदर भी म्यूचुअल फंड की जो है तगड़ी एंट्री है। और ईएनपी सेक्टर के अंदर क्यों है उसके लिए दो इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक जो मैंने भी आपके साथ आज डिस्कस करी, दूसरा ईएनपी जो आपका सेक्टर है उसके हवाले से जो सर्कुलर डेट के मामला जो है वो इंशाल्लाह हल होने जा रहे हैं। ऐसा ऐसा होगा, ऑब्वियसली एक दिन में नहीं हो जाता, तो वो आने वाले लॉन्गर पर्सपेक्टिव से, बेसिकली ये ट्रेडर नहीं होते, ये लोग इन्वेस्टर होते हैं, और ये लॉन्गर पीरियड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, 6 महीने साल, ये हमारी आपकी तरह ट्रेड नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। तो यहाँ पे इनके एंड से जो है पोजीशंस जो है वो बनाई जा रही हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा बहुत माल जो है लिया है, ब्रोकर्स ने माल दबा के बेचा है $1.10 मिलियन का। और ब्रोकर्स के एंड से अगर हम देखें तो पावर सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग है, टेक्सटाइल में थोड़ी सी बाइंग है, अदर सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग है, सीमेंट सेक्टर में बाइंग है, बाकी फर्टिलाइज़र में सेलिंग पे रहे ब्रोकर, फूड में सेलिंग पे रहे, ओएमसी में भी सेलिंग पे रहे। और इंश्योरेंस कंपनीज को अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है कोई इतना ख़ास काम नहीं किया है। तो उम्मीद है जी आपको समझ आया होगा कि ये जो कैंडल्स हैं बेसिकली इसके पीछे क्या चल रहा है, और बैक एंड के ऊपर जो है कौन से प्लेयर्स जो है किन सेक्टर्स के अंदर अपनी एंट्रीज बना रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वंस अगेन अगर आप हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं
तो मोस्ट वेलकम। अपना अकाउंट मुनीर करानी सिक्योरिटीज़ में आप हमारे साथ खुलवा भी सकते हैं और शिफ्ट भी करवा सकते हैं। रिकमेंडेशन खुलवाने की होती है, लेकिन शिफ्ट अगर आप करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, दिए गए नंबर पर मालूमात कर सके। और हमारी जो बाय सेल अलर्ट की सर्विस है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, और पूरा जो वर्किंग है, काम किस तरह करना है, कैसे लेवल से ईच एंड एवरीथिंग आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए वीलॉग के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।